So the types of salts, we discussed 4 types of salts like CH3COONA. So this is made up of CH3COOH plus NaOH, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. This is weak acid and this is strong base. This type of salt is slightly basic in nature. तो अगर इसका pH चेक करोगे तो इसका pH towards the basic side में आएगा, ठीक है ना, salt का. Then after this we discussed salt of type NH4OH. Now, sorry, this is a base. We discussed the salt जिसमें कि acid was strong and base was weak. So acid was strong like HCl and the base was weak like NH4OH and the salt was NH4Cl. So as you can see, this is strong and this is the base which is weak, WEAK, weak. तो इसका जो salt रहेगा that will be slightly acidic in nature. And also we discussed the salt of strong acid and strong base like NaCl, which is made up of NaOH plus HCl. NaOH is strong base. This is strong base and this is strong acid. तो ये salt का nature is neutral. This salt is technically neutral in nature. So इसका pH अगर तुम measure करोगे ना, so pH somewhere around 7 के आसपास आने वाला है, ठीक है. चौथा टाइप का जो सॉल्ट है वो मैं डिस्कस नहीं कर पाया था बिकॉज आई थिंक तब तक अपना लेक्चर खत्म हो गया था और काफी लेट भी हो गया था. सो दिस इज सॉल्ट जहाँ पे कि वी हैव वीक एसिड एंड देन वी हैव वीक बेस. तो पहले वो तुम्हें वीक एसिड वीक बेस लेके दिखाता हूँ. एसिड वही वाला वीक लेंगे जो कि ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, दैट इज CH3COOH, और वीक बेस वही लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, that is NH4OH. So the salt that we get is CH3COONH4. ये भी salt neutral रहता है, NEUTRAL. So here also the type of salt is it's neutral in nature. ठीक है, तो हमने इसका pH निकाल दिया था, हमने इसका pH निकाला था पिछली क्लास में. इसका तो pH निकालने की जरूरत नहीं है. अभी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज द सॉल्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो इसकी पूरी वर्किंग मैं अभी एक नए पेज पे करने वाला हूँ. माय पेज इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? सबको दिख रहा है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ? यस और नो जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो. Yes. Yeah, so it's visible to everyone. Good. So now I have a salt of weak acid and weak base, that is CH3COONH4. अब अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, so we are going to get CH3COOH plus NH4OH. ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे and then here I'll write this as KH. So KH अगर आप देखोगे hydrolysis, so it will look like CH3COOH, this is weak acid, and then I have NH4OH upon CH3COONH4. ठीक है. अच्छा, my clock is saying that in 10 minutes we'll log out. तो अगर 10 मिनट में लॉग आउट होता तो प्लीज री-लॉग इन. गुड. अभी यहाँ पे इसको ऐसे लिखना इट्स नॉट गुड बिकॉज जो भी सॉल्ट है हमने पहले डिस्कस किया था, अगर वो पानी में डिसॉल्व होता है तो इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ये चीज याद रखना, कभी भी हमेशा जब भी तुम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे ना तो केटायन और एनायन के फॉर्म में डिसोसिएट होता है. ठीक है, सो इन द सॉल्यूशन द सॉल्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. सो here we have got two ions, CH3COO minus, and then we have NH4 plus.
एंड हियर इट इज H2O. यहाँ पे आ गया अपना वीक एसिड एंड देन यहाँ पे NH4OH वीक बेस आ गया. अभी ये भी बेचारा डिसोसिएट नहीं कर सकता, ये भी डिसोसिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना. तो अब अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन हमने सॉल्ट का C लिया, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0. एंड अगर हमने मान लो H लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा C इंटू 1-H, इधर भी आएगा C इंटू 1-H, इधर आएगा CH, इधर आएगा CH. तो KH का अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. concentration of CH3COOH into concentration of NH4OH divided by concentration of CH3COO minus into concentration of NH4 plus. And if you put the values here, we are going to get C into 1-H into C into 1-H upon CH. C ये दोनों C cancel out हो जाएगा, तो you will see here 1-H whole square by H square. अब मुझे एक बात बताओ, यूजुअली क्या होता है, H is much less than 1. ओके, सो यहाँ पे if H is much less than 1, तो 1-H will approximately be equal to 1. ये हमने कई बार देखा है. सो यहाँ पे अपने को आएगा this is 1 by H square. So H square is equals to 1 by KH, और H is equals to under root of 1 by KH. ये चीज याद रख लो कि यहाँ पे जो ये पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, that the degree of ionization, okay, the degree of ionization here is equals to 1 upon under root of KH. अब जो हमने एसिड लिया है CH3COOH, ये देखिए ये वीक एसिड है, और जो बेस लिया हुआ है NH4OH, ये भी वीक बेस है, ठीक है ना. तो अब ये भी डिसोसिएट होगा साथ में, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी डाउन करते चलिए आप सभी. तो CH3COOH, this will ionize to give CH3COO minus and then H plus. Here we'll have Ka. तो Ka का एक्सप्रेशन हो जाएगा concentration of CH3COO minus into H plus by concentration of CH3COOH. Now similarly I have a base, so if base dissociates, that is NH4OH, it's a weak base, so it will form NH4 plus OH minus n. So इसके लिए Kb defined होगा because it's a weak base, so Kb is equals to concentration of NH4 plus into OH minus n divided. सर मुझे एक डाउट है. बोलो. सर उधर हमने रिएक्शन में लिखा था कि CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन C इंटू ब्रैकेट 1-H और NH4 प्लस का भी वही है, तो KH लिखते वक्त हमने CH3COOH का C इंटू ब्रैकेट 1-H क्यों लिया और NH4OH का? You are absolutely correct, यार. You are absolutely correct. I totally missed it. I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. मैंने उल्टा लिख दिया. Good that you pointed it out. Good that you pointed it out. वही मुझे लग रहा था कि H अंडर रूट ऑफ KH आता है, ये ऐसा कैसे आ रहा है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने. Anyway, sorry. It's good that you pointed it out. ये इसका कॉन्सेंट्रेशन तो CH है ना, तो यहाँ पे CH आएगा. वेरी गुड. बाकी के सब लग रहा है सो रहे हैं. यहाँ पे C इंटू 1-H आएगा, यहाँ पे भी C इंटू 1-H आएगा. ये C दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will be H square by 1-H whole square. So which will approximately be H square because H is much less than 1. So 1-H will be approximately equal to 1. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे what we get is
h is under root of kh because h square is equal to kh. So h is under root of kh. तो ये थोड़ा सा जरा करेक्शन कर लीजिए भाई आप सब. मैं काम करता हूँ उसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ. You please just have a look at the working, full working. I'll give you 2 minutes to copy it down. ठीक है, समझा क्या ये? एंड देन अब ये तीन चीजें ध्यान से देखो. हाँ, look at this expression of kh, then look at this expression of ka, and then this expression of kb. I'm going to multiply all of them, that is kh into ka into kb, which is equal to kh is, ध्यान से देखना, kh is ch3 COOH NH4OH upon CH3 COO minus NH4 plus multiplied by Ka is CH3 COO minus into H plus divided by CH3 COOH multiplied by NH4 plus into OH minus hence divided by NH4OH. तो अब ये NH4OH यहाँ से जा रहा है, ये CH3CO माइनस यहाँ से जा रहा है, ये इधर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है. So what we are getting is concentration of H plus into concentration of OH minus ions, which is equal to Kw. समझ में आ रहा है क्या? So if you have a salt of weak acid and weak base, then KH is equals to Kw by Ka into Kb. If you have a salt of weak acid and weak base, then KH is equals to